नमस्कार, अभी हम सहरसा जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जघन्य अपराध वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें 14 वर्ष के एक मासूम को समाप्त कर दिया गया। आप सोच नहीं सकते वैसे ये घटना है। आप सोच करके देखिए कि महज 14 वर्ष के मासूम को क्या इतनी छोटी सी बात के लिए कोई ख़त्म कर सकता है। हम आपको सुनवाएंगे। अभी हम उनके गाँव परिवार में मौजूद हैं, चूँकि उनकी बहन यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अगल बगल वाले लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं। और आपको बताना चाहेंगे ये सारे लोग अभी चिंतित हैं, क्योंकि वो 14 वर्ष का मासूम काम करके अपनी बहन के घर में रहता था, काम करके अपना जीवन यापन करता था और उसको समाप्त कर दिया गया। जिस लोगों ने ये घटना की है वो काफ़ी दबंग लोग हैं, जिसके कारण अभी जब इनका परिवार पुलिस में आवेदन देने के लिए जा रहा था, आप देख सकते हैं ये लोग कितने गरीब लोग हैं। जब ये लोग आवेदन देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तब इन लोगों को धक्के मार के भगा दिया जाता है, इनका आवेदन तक नहीं लिया जाता है। और जिसने उस लड़के को समाप्त कर दिया है वो जाकर के पुलिस में आवेदन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ पैसे दे दिए गए हैं, जिनके कारण अभी पुलिस में अपना मुंह बंद कर लिया और किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर रही है। फिलहाल यहाँ पे गांव परिवार के लोग मौजूद हैं, अगल बगल के समाज के लोग मौजूद हैं। फिलहाल अभी हम उस घर में मौजूद हैं जहाँ पे उनकी बहन रहा करती थी। चलिए यहाँ पे कुछ सज्जन लोग मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं, सुनवाते हैं आपको उनसे कि आखिर क्यों उस 14 वर्ष के छोटे मासूम को समाप्त किया गया और कौन है इसके पीछे शामिल। आखिर क्यों पुलिस का मुंह बंद है, क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और क्यों जब ये आवेदन देने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो इनसे आवेदन नहीं लिया जाता। आइए आपको बात करवाते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ? नमस्कार सर, रंजीत यादव। रंजीत यादव नाम है आपका। आपको क्या लगता है उस लड़के को क्यों समाप्त किया गया है? साजिश से समाप्त किया। साजिश के तहत उसको खत्म कर दिया गया। जहाँ पे वो काम करता था उसको पगार मिलता था वहाँ? नहीं मिलता था सर, 6 महीने से उसको पगार नहीं, 6 महीने से नहीं मिलता। जब वो पगार मांगता था तो क्या बोला जाता? उसको गाली दिया जाता, गाली गलौज की जाती। राखी के दिन घर आ रहा था तो आने दिया गया था? नहीं आने दिया, नहीं आने दिया गया था। उनको बोला था कि तू यहीं रहो, मैं अपना बेटी से बनवा देंगे, लेकिन तुमको घर नहीं जाने देंगे। और उसका जो शव है बहुत संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। जी सर। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस केस को दबाने के लिए उनके परिवार वालों को पैसे देने की, रिश्वत देने की बात की जा रही है। सच्चाई है इसमें? सही बात है। कितना रुपया देने का बात? वो कभी बोल रहा है 2 लाख को, कभी बोल रहा है 3 लाख, कभी बोल रहा है 2.5 लाख। इतना पैसा ले लो और केस को रफा दफा करो। केस को रफा दफा पुलिस में जाके कोई आवेदन, कोई कंप्लेन मत करो। देखिए, आप सुन रहे हैं, किसी के जान की कीमत जब कोई समाप्त हो गया है तो उसको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ताकि जिसने ये काम किया है वो बच सके, क्योंकि अभी उसको डर लग रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर ये गरीब एक साथ मिल करके कहीं जाते हैं, आवेदन लगाते हैं तो हमको भी सज़ा हो सकती है। इसके लिए इस परिवार को पैसे देने की बात की जा रही है। आप सोचिए कि गरीबों के क्या हालात हैं अभी समाज में। 14 वर्ष का लड़का समाप्त हो गया है और कोई कुछ होने वाला नहीं है। आज बहन रो रही है, तड़प रही है, 10 दिन ऐसे ही भटकेगी, पुलिस स्टेशन जाएगी, फिर वापस आएगी और ये सिलसिला चलते रहेगा। और एक दिन उसकी बहन थक हार करके चुप बैठ जाएगी और ये ऐसे ही ठंडे बस्ते में धरा रह जाएगा। ऐसे ही अपराधी अपराध करते रहेंगे और किसी को सजा नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी गांव की महिलाएं मौजूद हैं, इन लोगों से बात कर। की कहल चाहबे चाची? कौन बाबू के चोकरा की कहे छे दादी? नौकरी रहे ओकरा कन काम करे रहे लड़का। हाँ, मुर्गा फार्म पर। अच्छा। आ वो की कल के बाबू मार दलके, टेंग दलके मार के। छोटा लड़का रहे? हाँ, लड़का 14 साल का। 14 साल का। ओकरा खत्म करी देलकै। की दुश्मनी रहे दादी? बाबू की करबे, मार दलके वो टूटा के कुछ ककरो छे हो बाबू, बहिन पोसले करे हो बाबू। ओकर माय बाप भी नहीं छै? मरि गेलै ओकर माय बाप भी नहीं रहे और छोटा लड़का खत्म कर देलकै। पुलिस सब अहाँ सबके नहीं आवेदन भगा दै छै? जाइ छै के लिए जा दुकान एबे पोस्टमार्टम करके धरल छै ना सनौर में। अखनी दाह संस्कार नहीं भेल छै? नहीं भेल छै। बॉडी वहीं रखल छै घर में? वो सनौर में माय बाप चाचा चाची रहे ने ओकरे। अच्छा, अहाँ सबके लागे छै चाची कि खत्म करने छै ओकरा? साफ नहीं छै बा, पोस्टमार्टम भए गेलै हो, साफ खत्म कर देलकै लड़का। हे बाबू मुड़ी गैस मचार के मुड़ी मचारी कर। इतना छोटा लड़का के कोनो की दुश्मनी होते? कलके है ओकर की ललके हो समाज में इतनी टा से पोसले के। 6 महीना से उसको पैसा नहीं मिला था कि नौकरी करे रे, पैसा नहीं दे रहे 6 महीना से। अब वह पैसा नहीं दे कारण खत्म कर दलके। आप सोच करके देखिए, आप सोच करके देखिए कि दादी की बातों को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि दादी कह रही है
कि वो लड़का उनके यहाँ पे काम करता था, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। पिछले 6 महीना से उसको 1 रुपया नहीं दिया जा रहा था। जब वो पैसे मांगने जाता था तो तरह तरह की गाली गलौज की जाती थी, धमकी दी जाती थी, उसको घर तक नहीं आने दिया जाता था। और आखिरकार उस 14 साल के छोटे लड़के को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया है? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, बंधुआ मजदूर की तरह अमीर वर्ग के लोग इनसे काम करवाते हैं जबरदस्ती। जब पैसे मांगी जाती है तो पैसे नहीं देते, और आखिरकार उस लड़के को समाप्त कर दिया गया। और आप सोचिए, पुलिस प्रशासन की लाचारी सोचिए कि आज घटना को बीते 2 दिन हो गए हैं। जब ये परिवार वाले वहां पहुंचते हैं आवेदन देने के लिए तो इन लोगों को धक्के मार के भगा दिया जाता है। यहन बात छे दादी, भगा दे छे अहाँ सबके ना। डरे अखनियो पेट कुनिया डरेबरी छे, ओकर बहिन आइ काल्हि में बच्चा हेते पेट कुनिया छे। आपको बताना चाहेंगे कि वो जो लड़का था उसके माता पिता नहीं है। जब वो छोटा 4 वर्ष का था तब उसके माता पिता समाप्त हो गए। बच्चा सब पोसलकै उ बहिन की दादी एतनी गो बच्चा के उ बहिन पोसलकै रहे, आयु खत्म भए आ मार देलकै। देखो भगवान, अहाँ की चाहे छियै? सजा होइके चाहिए। सजा हम नहीं लेब टका बाबू, सजा अहाँ सबके टका दै छै? न कहै छै 2 लाख तक 3 लाख, वही पर नहीं छियै तैयार बा। सोच करके देखिए कि पहले उस लड़के को समाप्त कर दिया गया है और अब इन लोगों को, चूंकि तुम लोग आगे मत बढ़ो, केस खत्म कर दो, गरीब लोग है तो 2-3 लाख रुपए देकर मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पे भी जहाँ पे अभी उनकी बहन मौजूद है। देखिए यहाँ पे कुछ और माताएं हैं, उनसे बात करते हैं। की चाहे छियै चाची? यहाँ न्याय चाहे छी, न्याय चाहे छियै? न्याय चाहे। ओकर बेटा मरि गेलै, काल्हि और संसार में गरीब दुखिया के बच्चा छै, काल्हि गरीब छै, सब बाल बच्चा के मोत पर लुक दै छै। अब न्याय चाहिए ओकर। ओकर बेटा मरि गेलै, काल्हि ककरो बेटा के मारि सकल छै, मन बढ़तै त न्याय बढ़ल छै ओकर सबके, बड़ आदमी छै। की कहल चाहबे चाची? की ओकरा सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हां, जे ई घटना करने छै। अगर की बिगाड़ लगे पुलिस सब ओकरे साथ दे रहल छै। हां, कहते कोई सजा होना चाहिए, बुझलिए? अपना से बच्चा रहा ककरो ओकरा मारल के दोसरो के मार। ये दादी नहीं, ये तंटा यहां ओए बादू पता के मन बढ़ल छै, मारबे करते ककरो ने, कोनो बच्चा के ने, कोनो बच्चा के। की कहल चाहबे दादी? सब ओकरा दो अथी के बेटा सजा के धोए हो बा, उ मार देलकै त बच्चा एक रति से नौकरी रहले। पैसा ऐसा नहीं दे रहे ओकरा, खाली काम करवावे रहे, घरों नहीं आवे दे रहे। नहीं आवे दे घर। क्या इधर रक्षाबंधन में भी उसको घर नहीं आने दिया है सर। क्या बोल रहे हैं सर? रक्षाबंधन में भाई बहन का रहता है की बात करता था तो क्या बोलते थे वो? तो बोलता था कि नहीं जाने देंगे, अब नहीं जाने देंगे। अच्छा, उन लोग आज जो लड़का जो था उसको पैसे नहीं दिए जाते थे काम के बदले, बस ऐसे ही काम करवाता था, ऐसे ही खाना पीना खिलाओ और काम करो। बस यही इतनी बोला जा रहा है कि 4000 रुपये मिलते थे उसको काम करने के लिए। काम करने को बोलता था, बात करके ले गया था, लेकिन देता था नहीं, एको बार नहीं देता, एको बार नहीं दिया। घर भी भेजने के लिए नहीं दिया था। जब पैसे मांगे जाते थे तो गाली गलौज की जाती, गाली गलौज करता था उसको। आखिरकार में उसको समाप्त कर दिया सर। अन्याय मिलना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि सबसे पहले किसी छोटे लड़के को अपने अंडर काम कराना ये कानूनन अपराध है। उस अपराध को करते हुए वो आदमी 14 वर्ष के उस लड़के को अपने घर में काम करवाता था, और काम करवाने के दौरान चूंकि उसको 1 भी रुपये नहीं दिए जाते थे, जब वो पैसे मांगने जाता था तो पैसे मांगने के बदले गाली गलौज की जाती थी। रक्षाबंधन ऐसे दिन में उसको अपनी बहन के पास नहीं भेजा गया था राखी बंधाने के लिए। आप सोच करके देखिए, और आज उस लड़के को समाप्त कर दिया गया। हाँ चाची, बेटी बांधते राखी, हमर बेटिए बांध देते राखी। अच्छा, नहीं जाबे, सोचे रहे कि यहाँ आते फिर आते नहीं, यही बात है ना सर? जी सर, जी। इसीलिए मतलब उसको जबरन कब्जे में करके रखा। जी सर, जी सर, कब्जे में रखा था उसको सर। बाद में नहीं आने दिया, तब कैसे? देखिए यहाँ पे जितने भी सदस्य लोग मौजूद हैं, सारे लोग चाहते हैं कि जिसने भी ये घटना की है उसको सजा मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी इस तरह की घटनाओं के बारे में? इतना छोटा सा लड़का, सबसे पहले एक छोटे लड़के को अपने अंडर में काम कराना ये कानूनन जुर्म है। बाल मजदूरी एक कानूनन जुर्म है। उस जुर्म को करने के बावजूद उस लड़के को ना तो तनख्वाह दी जाती थी, सिर्फ खाना खिलाया जाता था, और जबरदस्ती जबरन अपने घर में रखा गया था, ना अपनी बहन के घर जाने दिया जाता था। और आज वो लड़का समाप्त हो गया है, और उसको समाप्त करने के बाद उसको खुद से की गई घटना साबित करने के लिए पुलिस को पैसे फेंके गए हैं। ऐसा यहाँ पे मौजूद सारे लोगों का कहना है कि पुलिस को पैसे दिए गए हैं, इसलिए पुलिस का मुंह बंद है। आप लोग सभी क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप जरूर बताइएगा।
अभी हम आपको उनकी बहन के पास लेकर के चलते हैं, वहाँ पे उनके घर ले जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखवाएंगे कि उनके घर का क्या हाल है और उनसे भी आपको बात कराएंगे कि आखिर उस छोटे से लड़के को क्यों समाप्त किया गया। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में, आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज आए दिन जो इस तरह क्राइम का स्तर बढ़ते जा रहा है और किसी को समाप्त करने से पहले लोग एक मिनट भी नहीं सोचते हैं, उन लोगों को कौन सी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि एक उदाहरण सेट हो सके और लोगों के मन में खौफ हो, ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले 1000 बार लोग सोचें। आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा और अपने सलाह को जरूर दीजिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना घटते रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।